भगवान को कभी देखा है? नहीं देखा है। भगवान कैसे हैं? बोले भाव की प्रधानता से हरि जिस प्रकार आप भजते हो उस प्रकार प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। आप तो नहीं जानते कि भगवान किस प्रकार के हैं, किस रूप में आ जाएंगे। कहा जाता है ना कि मनु शत्रुपा ने जब भगवान को भजा था तो भगवान उन्होंने जाप किसका किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन उनके सामने भगवान प्रकट किस रूप में हुए थे? धनुषधारी के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए भाव की प्रधानता होती है महाराज। आप मंत्र कोई भी जप रहे हैं लेकिन आपके नेत्रों के सामने उस मंत्र के समय भाव क्या आ रहे हैं? आप देख किसे रहे हो? आप कह रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन अगर छवि बार बार राम की आ रही है तो भगवान राम ही आएंगे ना आपके सामने, गोविंद तो नहीं आएंगे। इसलिए भाव की प्रधानता होती है। जो भी संसार में विलक्षित है, जो भी दिखाई दे रहा वो क्या है? असत्य है। और जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। बोले हम दिख रहे हैं, हम कौन है? हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम दिख रहे हैं, हम कौन है? हम असत्य हैं। देह क्या है? देह क्षण भंगुर का एक वस्तु है महाराज, एक सामान है। इसलिए हम दिखाई दे रहे हैं, हम असत्य हैं, लेकिन हमारे ही अंदर जो आत्मा निहित है वो सत्य है। इसलिए संसार में दो ही वस्तुएं सत्य हैं, परमात्मा और सिर्फ हमारी अंतर आत्मा। बाकी कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। जो मिटने वाला है वो असत्य है और जो नहीं मिटने वाला वही सत्य है। तो भगवान तो मिटने वाले नहीं है, भगवान पहले भी थे, हम नहीं थे तब भी ईश्वर था, हम हैं तब भी ईश्वर है, और हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो उनका तो कोई अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, भगवान चाहे तो सूर्य भगवान उदित हो, भगवान चाहे तो चंद्रमा निकले अपनी रोशनी दे, और भगवान चाहे तो इस धरती में हम जन्म लें, और भगवान चाहे तो ही हमारी मृत्यु होगी। हम चाह करके भी अपने वश में नहीं है। इसलिए हम क्या हैं? हम परतंत्र हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए उसे सत्य कहा गया है। और वो त्रिकालवादी सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा स्वरूप कैसा है? बोले चित्त स्वरूप में है। चित्त क्या है? चित्त अर्थात चेतनता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश। अब मान लीजिए अपने ही शरीर से एक और उदाहरण दे देते हैं। चित्त अर्थात चेतनता। मान लीजिए इस शरीर में जब तक चेतनता है तो ये शरीर क्या है? इसे क्या कहते हैं? जिंदा आदमी कहेंगे महाराज की जिंदा है, हमारे सामने बैठा है, अच्छा खासा जिंदा है, बताइए। लेकिन जैसे ही इस शरीर से चेतनता निकली, आत्मा निकली, तो क्या हो गया? बोले वही घर का अपना सदस्य, वही घर का अपना प्यारा बंधुजन क्या हो गया? डेड बॉडी हो गई महाराज, मृत शरीर हो गया। तो इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है, कोई अस्तित्वता नहीं है। इस शरीर से किसी को प्रेम नहीं है, इसमें जो चेतनता है उससे प्रेम है, क्योंकि जब तक वो है तब तक इस शरीर का अस्तित्व है। जिस दिन ये शरीर से ये चेतनता, ये आत्मा निकल गई, उस दिन शरीर का कोई महत्व नहीं। कहा जाता है ना, जब तक इस शरीर में ये चेतनता है, ये चित्त है, तो इस पे एक कांटा भी चुभा दो, इसको पीड़ा होगी, दर्द होगा। लेकिन जिस दिन इस शरीर से ये चेतनता निकल गई, उस दिन इसे अग्नि के भी हवाले कर दो, तो उस चिता में रखी वो मृत आत्मा क्या चिल्लाती है? क्या पुकारती है? नहीं पुकारती। इसलिए इस शरीर में जो चित्त है वही ईश्वर है, वही भगवान है महाराज, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान ही चेतन स्वरूप है। भगवान यदि चाहें तो हमारे अंदर ये चित्त डालें, ये चेतनता डालें, और हमें इस संसार में भेजें, और भगवान चाहें तो नहीं भेजें।